Rahim. Assalamu alaikum. Discovery of proton or canal rays. What are canal rays? In 1886, Goldstein observed that in addition to cathode rays, other rays were also present in the discharge tube. These rays were traveling in opposite direction to the cathode rays. For example, आप यहाँ पे देखें कि ये आपकी मूव कर रही हैं कैथोड रेज, ठीक है, इनकी ऑपोजिट डायरेक्शन में और रेज भी निकल रही हैं, जिसको इसने क्या नाम दिया, केनाल रेज का नाम दिया। इसने ये वाली रेज जो थी वो ऑब्जर्व की। These rays were traveling in the opposite direction of the cathode rays. He used a discharge tube having perforated. Perforated mean rows of small holes. ऐसे आपका ये वाला इलेक्ट्रोड था जिसके बीच में क्या से छोटे छोटे सुराख थे, पोरस था जिसमें होल्स थे। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको ये क्लियरली नजर आ सकते हैं। As shown in the figure, he found that these rays pass through holes present in the cathode and produce a glow on the wall of the discharge tube. जब ये रेज यहाँ से अमिट हुई जो कि इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में थी और जब आके ये स्ट्राइक की, हिट किया इन्होंने आके डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल के साथ, तो वहां पे इन्होंने क्या किया, ग्लो प्रोड्यूस किया, रोशनी चमक पैदा की। ही कॉल्ड दीज रेज एज केनाल रेज। इन रेज को इन्होंने केनाल रेज का नाम दिया। Okay, now properties of canal rays. Properties of canal rays or anode rays. These rays travel in straight line in a direction opposite to the cathode rays. जैसे कि हमने पहले भी इस चीज को डिस्कस किया हुआ है कि अगर ये देखें, ये आपकी जा रही हैं कैथोड रेज, ठीक है, इस तरफ नेगेटिव चार्ज एनोड की तरफ जा रहा है, जबकि जो आपकी पॉजिटिव रेज हैं जिसको इन्होंने केनाल रेज का नाम दिया हुआ, ये इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं और ये जो परफोरेटेड आपका इलेक्ट्रोड है उसमें से कैथोड में से ये गुजर रही हैं, जिसके ऊपर आपको पॉजिटिव आयन या पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है, जिसको इन्होंने केनाल रेज या पॉजिटिव रेज का नाम दिया। देयर deflection in electric and magnetic field proves that these are positively charged. जब इनको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारा इन रेज को, तो ये किसकी तरफ बेंड होगी, मुड़ गई नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, नेगेटिव फील्ड की तरफ ये टर्न हुई, जिसकी वजह से ये बात साबित हुई कि इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। The nature of canal rays depend upon the nature of the gas present in the discharge tube. अब इनकी नेचर किस चीज पे डिपेंड कर रही थी कि जो हमने गैस डिस्चार्ज ट्यूब में भरी हुई थी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम नाइट्रोजन है तो इसकी नेचर क्या होगी, नाइट्रोजन जैसी ही होगी। ओके, दीज रेज डोंट ओरिजिनेट फ्रॉम द एनोड। ये बात बहुत क्लियर है कि ये एनोड में से नहीं निकल रही। इन फैक्ट दीज रेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन द कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद द रेजिडुअल गैस मॉलिक्यूल्स इन द डिस्चार्ज ट्यूब एंड आयोनाइज देम एज फॉलो। अच्छा, ये एनोड में से तो ये रेज निकल नहीं रही, तो फिर ये कहाँ से आ रही हैं? ये वो रेज हैं जो आपने गैस के मॉलिक्यूल्स को या एटम को आपने डिस्चार्ज ट्यूब में भरा हुआ है। जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैथोड रेज, ये जाके स्ट्राइक करते हैं इन एटम्स के साथ और मॉलिक्यूल्स के साथ, जिसकी वजह से ये एटम के आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को वहां से निकाल देते हैं और ये जो पीछे आपके पास मटेरियल या पार्टिकल रह जाता है वो क्या बन जाता है, आयन बन जाता है, जिसके ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, और ये मूव करता है कैथोड रेज की ऑपोजिट डायरेक्शन में इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव रेज। सो क्या हुआ, ये आपका वो मेटल था या वो मटेरियल था जो एटम था, उसके ऊपर जब इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट हुई तो इलेक्ट्रॉन ने उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। पहले ये न्यूट्रल था, अब इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया और इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या होगी, डबल होगी। Mass of these particle was found equal to that of a proton of or simple multiple. अब इनका जो मैथ था वो बिल्कुल क्या था, प्रोटॉन के इक्वल था, या प्रोटॉन को मल्टीप्लाई कर लें आप, बिल्कुल उसी लिहाज से था। द मैथ ऑफ अ प्रोटॉन इज 1840 टाइम मोर देन दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कि ये एक इलेक्ट्रॉन से इतने गुना ज्यादा भारी था। Thus, discovery of proton, these rays are made up of positively charged particle. अच्छा, अब ये रेज क्या है, बेसिकली ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। कोई भी गैस जो आप इस्तेमाल करेंगे उसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा।
the mass and charge of these particles depend upon the nature of the gas in the discharge tube. और ये किस चीज़ पे डिपेंड करेंगे, जो आप गैस इस्तेमाल करें. जैसे हमने नाइट्रोजन की एग्जांपल देखी, ऑक्सीजन की है और हाइड्रोजन है. जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और वो उसी एटम के, उसी मटेरियल के क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रेस की शक्ल में आ जाएंगे. हेंस डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस different types of positive rays having particle of different masses and different charges. अब उन पे चार्ज होगा पॉजिटिव, लेकिन उनका जो क्वांटिटी होगी, अमाउंट होगी, वो डिफरेंट होगी. कीप इन माइंड that positive particle produced by a gas will be of the same type. जबकि इनमें से निकलने वाले जो ये पार्टिकल होंगे वो सारे एक ही जैसे होंगे. क्यों? सब प्रोटॉन है और सब पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस बाय द लाइटेस्ट गैस हाइड्रोजन कंटेन प्रोटॉन. अगर आप ये स्ट्रक्चर देखें हाइड्रोजन का, जिसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और एक ही प्रोटॉन होता है, अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो पीछे क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन रह जाएगा. इसका मतलब है कि ये क्या होंगे, इसी तरह के आपके पास क्या प्रोड्यूस करेंगे, प्रोटॉन प्रोड्यूस करेंगे. तो पॉजिटिव रेज एक्चुअली आपकी क्या है, ये प्रोटॉन ही है, जिसमें हाइड्रोजन की एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोटॉन बचता है हमारे पास. और ये क्या बना देती हैं, आपकी पॉजिटिव रेज, या हम इन्हें क्या नाम देते हैं, केनाल रेज.